वाराणसी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक अजगरा विधानसभा क्षेत्र है। 2012 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। ये विधानसभा क्षेत्र चंदौली संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर हुए पहले चुनाव में बसपा तो दूसरी बार सुभासपा ने कब्जा जमाया। 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली सुभासपा ने इस सीट को बसपा से छीनकर अपना कब्जा इस पर जमा लिया। फिलहाल सुभासपा के कैलाश नाथ सोनकर यहां से विधायक हैं और अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सुभासपा लगातार दूसरी बार इस सीट पर कब्जा कायम करने की जुगत में लगी हुई है। तो बसपा अपनी सीट फिर से हासिल करने में जुटी है, जबकि सुभासपा से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी इस सीट से जीत की दावेदारी कर रही है। अजगरा यूपी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यानी सुरक्षित सीटों में से एक है। भले ही अजगरा सीट वाराणसी जिले में पड़ता है, लेकिन इसका संसदीय क्षेत्र चंदौली है। इस तरह से अजगरा विधानसभा सीट वाराणसी और चंदौली दोनों की राजनीति को प्रभावित करती है। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहली बार साल 2012 में विधानसभा चुनाव हुए। ये सीट गाजीपुर जिले की सैदपुर विधानसभा सीट, वाराणसी के पिंडरा और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर बनाई गई। अजगरा विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक है। इसमें कुल 309 बूथ थे, जो अब बढ़कर 334 हो गए हैं। अजगरा विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद साल 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। 2012 के इस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे त्रिभुवन राम ने समाजवादी पार्टी के लालजी सोनकर को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी थी। लालजी को काफी करीबी मुकाबले में 2083 मतों से मात मिली थी। वहीं त्रिभुवन राम को कुल 60,239 वोट मिले थे। अजगरा विधानसभा सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने फिर से अपने सिटिंग एमएलए त्रिभुवन राम पर ही भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा, लेकिन इस बार वो 2012 का चुनाव परिणाम दोहराने में विफल रहे। 2017 में बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन में ये सीट सुभासपा के हिस्से में आई और सुभासपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे कैलाश सोनकर ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया। कैलाश नाथ सोनकर को कुल 83,778 वोट मिले थे, जबकि सिटिंग विधायक त्रिभुवन राम तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। वहीं सपा के लालजी सोनकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अजगरा के विधायक कैलाश सोनकर भले ही मौजूदा वक्त में सुभासपा से विधायक हों, लेकिन राजनीति की शुरुआत उन्होंने बीजेपी से ही की है। वो दौर था 1990 का, जब पूरे देश में राम नाम की लहर थी। लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन छेड़ रखा था। कैलाश सोनकर भी एक सच्चे राम भक्त और बीजेपी कार्यकर्ता की तरह आंदोलन में कूद पड़े थे। 1991 में बीजेपी जिला संगठन में उन्हें उपाध्यक्ष का ओहदा भी हासिल हुआ। हालांकि बाद में पार्टी की विचारधारा और स्थानीय नेताओं से बढ़ती दूरियों की वजह से उन्होंने बीजेपी को बाय बाय बोल दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बाद में राजनीतिक हालात ने करवट बदली और कैलाश सोनकर सुभासपा के साथ आ गए। पिछले विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने साथ चुनाव लड़ा और सुभासपा के कैलाश नाथ सोनकर जीतकर विधायक बने। इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में 2022 के चुनाव में यहां सुभासपा एसपी गठबंधन, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे गठबंधन के बावजूद सपा भी इस सीट पर जोर आजमाइश कर रही है। वजह साफ है, विधानसभा क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार 2 चुनावों में सपा दूसरे स्थान पर रही है, लेकिन जीत हासिल करने की वजह से सुभासपा का दावा कहीं ज्यादा मजबूत दिखता है। उधर सुभासपा और भाजपा गठबंधन टूटने के बाद अब भाजपा से जुड़े नेता अपनी जीत को लेकर ज्यादा ही आश्वस्त दिख रहे हैं। इस बीच बसपा की पूरी कोशिश होगी कि हर हाल में अपनी सीट को वापस हासिल की जाए। अब सभी दल यहाँ के मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। सभी दल वोट के लिए यहाँ के जातीय समीकरण को साधने में जुटे हैं।
क्योंकि लगभग 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाली इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आंकड़े बड़े बड़े सुरमाओं का खेल बदलने का मादा रखते हैं। यहाँ के जातिगत आंकड़े पर एक नजर डालें तो असगरा विधानसभा में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 38,000 के आसपास है। वहीं अनुसूचित जाति के वोटर्स लगभग 1,25,000 हैं। राजभर वोटर्स की संख्या 32,000 के आसपास है। ठाकुर, भूमिहार और कायस्थ वोटर्स की संख्या 24,000 के आसपास है। इस विधानसभा सीट में मुस्लिम वोटर्स भी 35,000 के आसपास अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी 38,000 के करीब है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर का दबदबा है और उनका वोट बैंक जिसके साथ बैठता है, जीत उसी की होती है। अब 2022 के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ बीजेपी और सुभाषपा सपा गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि असगरा सुरक्षित विधानसभा सीट पर कौन पार्टी जनता को लुभा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने वाराणसी जिले के अजगरा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, सुनते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार आप रिकॉर्ड देखिएगा तो जितना स्वास्थ्य के लिए, जैसे किसी के ऑपरेशन के लिए, किसी को इलाज के लिए, जितना हमारे विधायक और सांसद हमारे पैसा दिए हैं, आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है स्वास्थ्य के लिए। तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग मिलते हैं, जो हो सकता है सभी जनता का कर रहे हैं। तभी तो हम लोग 2014 में जीते, 2017 में जीते, 2019 में जीते। 2022 में कार्यकर्ताओं के प्रति उत्साह लोगों का है, जनप्रतिनिधि के प्रति उत्साह और सरकार के प्रति उत्साह है। अपने आदित्य योगी नाथ जी, सभी लोग उत्साह है, तभी ना बूस्टर हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, सब लोग आ रहे हैं, अपना समय काम धाम छोड़ कर आ रहे हैं अपने विचारों को जानने के लिए। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब जनप्रतिनिधि हमारे अच्छा सा काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास। सरकार हम लोगों की रहेगी, कोई छोड़ेगा उसको हम लोग उसका काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सबका काम होगा। कोई विकास नहीं हुआ है, न तो कोई हैंड पाइप लगा है, न कोई रोड बना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। पूरे वाराणसी जनपद में कोई विकास नहीं हुआ। विकास वही किए हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को फीता काट के यही काम किए हैं। कोई काम नहीं है। और कोई काम है तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया प्रभारी दिखाएं, मीडिया के लोग दिखावें कि ये भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री द्वारा काम किया गया है। हमें तो दिखाइए, कल लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नौकरियां मिली, नौकरी मिली है तो हमको दिखा दीजिए कि 5,000 लोगों को नौकरी मिला है। ये विधायक, इनके झूठ बोलने वाले RSS के लोग, हाफ पैंट पहनने वाले, ये ट्रेनिंग दे के आते हैं कि हमको झूठ बोलना है, इस तरह झूठ बोलाएगा। एक बिल्कुल नहीं हुआ है। सेवापुरी में जो भी काम हुआ, सुरेंद्र पटेल हमारे पूर्व मंत्री ने काम किया, और कोई काम करने वाला वहाँ का विधायक खुद 2.5 साल से बिस्तर पर है। क्या विकास करेगा विधायक? अजगरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है अजगरा विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। विकास कार्य जब अभी तक तो विधायक जी हमारे एक बार भी यहाँ पे दर्शन भी नहीं दिए, आए भी नहीं। और जो विकास है यही रोड वगैरह मोदी जी को कार्यकाल में जो हुआ है। और ऐसे तो देखा जाए तो हमारे विधायक एक बार भी क्या अगल बगल दिखाई नहीं दिए। विकास कुछ भी नहीं हुआ है, न कभी विधायक आए, न कभी सांसद आए, न प्रधान का विकास हुआ। हमारे गांव में तो कभी कच्चे रास्ते पर हम लोग आते जाते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं एप्लीकेशन भी दिया हूँ, कुछ भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बारिश हो जाती है, हम लोग कच्चे रास्ते से जाते हैं अपने घर पे। विकास कार्य किया है, थोड़ा बहुत किया है, ज़्यादा नहीं किए हैं। यहाँ पर एक जीतने के बाद 1-2 बार यहाँ पर आए हुए हैं अजगरा विधानसभा में। कोई राजपुर ग्राम सभा, कोई राजपुर पड़ता है। विधानसभा के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हमारे गांव में अभी तक विधायक एक बार भी नहीं आए हैं, ना ही विधायक निधि से कोई काम हुआ है। कार्य तो भाई वो जो उनको करना है, अब हम लोग तो जो देखे, और रोड तो नहीं बना है, मगर और भी सोलर लाइट, हैंड पाइप ये वगैरह दिए हैं। समस्याएं, रोड खराब है, नहीं बन रहा है। आगे पुल है, खराब है, वो नहीं बन रहा है। हमेशा एक्सीडेंट
होता रहता है, रोजाना एक्सीडेंट होता रहता है इस रोड पर। पहली बात तो विधायक सरकार में तब था तो उस समय तो कुछ काम किया। अब इस कोरोना काल में विधायक के जो है निधि गायब कर दिए लोग। ठीक, यही बगल में आरसीसी ढलाए हैं 300 किलोमीटर 300 मीटर 300 किलोमीटर 300 मीटर और सोलर लाइट भी है।